हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 61। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 60 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, आज इस पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पोस्ट कोड 610 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये जो पेपर है ये है सब स्टेशन अटेंडेंट का। इस पेपर का केवल हम यहाँ पर जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज जो है हम यहाँ पर केवल जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके जो है 15 में से कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। एंड आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो थी धातुएं तथा बेशकीमती रत्न, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन। सो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड देखिए, हड़प्पा सभ्यता या इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा जो स्थल है इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, HPSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश रूप से किसे दर्शाती हैं? तो सिंधु घाटी की मोहरें जो है वो अधिकांश रूप से संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो कहाँ खोजे गए? ये गुजरात में खोजे गए। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो थी मातृसत्तात्मक और सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी तरह के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? तो देखिए, गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री को समर्पित है। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। और देखिए, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ये है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और तीसरे मंडल की रचना जो है ये की है विश्वामित्र ने। और देखिए, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चातुर्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई है, यानी कि चातुर्वर्ण समाज जो था 4 वर्णों पर आधारित था, उसके बारे में बताया गया है इसमें 10वें मंडल में। और इधर हम बात करें कि जो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाओं का वर्णन है। और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का वर्णन, ऋचाएं जिन्हें श्लोक के नाम से भी जानते हैं, ऋचाओं का वर्णन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। सो 122 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्त काल में निम्न में से कौन औषधीय कार्यों के लिए सुपरिचित रहा है? तो गुप्त काल में कौन रहा है? सुश्रुत जो थे ये औषधीय कार्यों के लिए सुपरिचित रहे थे। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। एंड देखिए, गुप्त काल की गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त जो था, इसने 240 ईस्वी में जो था गुप्त वंश की स्थापना की थी। 240 से लेकर के 467 ईस्वी तक रहता है गुप्त वंश। श्रीगुप्त के बाद इसके उत्तराधिकारी होते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था और इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। और समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसके कारण जो था इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना गया है। और ये जो समुद्रगुप्त थे इन्हें व्याघ पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है, या इस नाम की इसे उपाधि दी गई है। और समुद्रगुप्त को ही अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी दी गई है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो थे हरिशेन। और देखिए, गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। तो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर इसका राइट आंसर। और देखिए, फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खम्स, खराज, जजिया, ज़कात लगाए थे। और ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था।
और ये जो फिरोज़शाह तुगलक था इसे दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और फिरोज़शाह तुगलक जो था इसने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना भी की थी। तो ये पॉइंट भी आपको इससे रिलेटेड जो है ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो था वो था महानवमी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इसका बी राइट आंसर। देखिए विजयनगर की अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो की थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके। और विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो वो थी हम्पी। और विजयनगर के जो खंडहर हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वो थी तेलुगु। तेलुगु इनकी क्या थी, राजभाषा थी। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो धारण की थी बुक्का प्रथम ने। तो ये कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह और निम्न के बीच संपन्न हुई थी। तो देखिए अमृतसर की संधि जो थी ये हुई कब थी, तो ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि जो थी ये महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। और उसमें गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन गए। सो 126 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच संपन्न हुई थी। और उस टाइम जो थे ये थे लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल। सो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका राइट आंसर जो है 126 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। वर्ष 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो वर्ष 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। सो ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर है 127 क्वेश्चन का। एंड देखिए बंगाल गजट जो था इसके संस्थापक कौन थे, तो ये कौन थे, ये थे जेम्स अगस्टस ही की। और देखिए बॉम्बे हेराल्ड की अगर हम बात करें, बॉम्बे हेराल्ड जो है ये बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, वो था बॉम्बे हेराल्ड। कब प्रकाशित किया था, ये हुआ था 1789 में प्रकाशित। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ पर करते हैं। निम्न में से कौन देश बंधु से जाना जाता था। तो आपको बताना है कि देश बंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता था। तो देखिए चित्तरंजन दास जो थे इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड देखिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है आपसे कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता था। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता था। और देश नायक के नाम से किसे जाना जाता था, तो देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता था। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ध्रुवों पर 2 सतत देशांश की मध्य दूरी है। तो ध्रुवों पर 2 सतत देशांश की मध्य दूरी रहती है 0 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना रहता है, 0 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये कहाँ से गुजरती है, ये बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर के गुजरती है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1884 में। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अराकान योमा हिमालय का विस्तार है जो अवस्थित है। तो अराकान योमा जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है म्यांमार में। सो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। और अराकान योमा पर्वत जो है ये किसका विस्तार है, ये है हिमालय पर्वत का विस्तार। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सो देखिए 131 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये है द्राक्षा कृषि, जिसे विटीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। एंड भूमध्य क्षेत्रीय भूमध्य वाले यहाँ पर जो होती है मेडिटेरियन रीजन में जो होती है गेहूँ भी उगाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। 132 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन देख के बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड।
नागालैंड जो है ये है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस राज्य ने आदिम समुदाय की पहचान नहीं की है? तो देखिए आदिम समुदाय यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये कहाँ पर नहीं है, तो ये जो है ये हरियाणा में देखने को नहीं मिलती है। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो देखिए कोलकाता से हजीरा ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जो है लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जो है इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। सो एंड मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिसमें कि आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो भी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जैसे कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इस एग्ज़ाम की, एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर दूँ। सो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अलग से वीडियो बना दूँ। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लग रहा है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। सो देखिए आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो हैं 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो देखिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।